दोस्तों, ऐसा क्यों है कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम उसको ठीक तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते? ऐसा क्यों है कि दुनिया जान के वीडियोस हमने मार्केट स्ट्रक्चर पर देख ली हैं, हमें हर चीज़ का पता है, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ करेक्टर का पता है और दुनिया जहान की चीज़ों का पता है। फिर भी जब हम मार्केट में जाते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं। ट्रस्ट मी, जहाँ पर आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गैप नहीं है। गैप है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में, उसके पीछे की कहानी को समझने में। डिले नहीं करते, इस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। चार्ट ये दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है। टाइम फ्रेम इसके अंदर हमारे लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये मेरी समझ कहती है 3 या 4 आगे आने वाले वीडियोस का स्टार्टिंग बेस पॉइंट हो सकता है, उसकी फाउंडेशन हो सकती है, ये ट्रिलॉजी हो सकती है। मे बी हम पूरी की पूरी बात 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। आज उसकी स्टार्ट है। चलिए चार्ट पर चलते हैं। बिटकॉइन का आप चार्ट देख रहे हैं और टाइम फ्रेम देख रहे हैं आप, मंथली टाइम फ्रेम। थोड़ा सा मैं इसको आगे पीछे करता हूँ और अपनी बात बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बात बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए। मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात को रखा और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इस चार्ट को ऐसे ड्रैग किया। जैसे मैंने कहा कि बात मार्केट स्ट्रक्चर पर होगी, तो मार्केट स्ट्रक्चर पर हम एक बड़ा ही धमाकेदार टूल है, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। ये सिंपली क्रिप्टो वालों ने कोड किया हुआ है, इसको लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट फेज से है कि मार्केट अपने कौन से फेज में चल रहा है। क्या वो कंसोलिडेशन फेज में है, क्या वो रन अप फेज में है या रन डाउन फेज में है। ये मोटा मोटा मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी है। कई बार दोहराया फिर दोबारा बार बार बताने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। इसके बिना कहानी अधूरी रह जाने वाली है। इसको समझने का एक और तरीका भी हो सकता है। लोग कहते हैं इसका, लोग इस तरह से भी कहते हैं, कंसोलिडेशन फेज को बेस कह देते हैं, अप मूव को रैली कह देते हैं, फिर बेस कह देते हैं, फिर ड्रॉप कह देते हैं, फिर बेस, और इस प्रकार से वो सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसे बनाते रहते हैं। ऐसे भी समझ लीजिए, बात घूम फिर करके इसी डायग्राम पर आकर के रुक जाने वाली है। मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पे 1, 2 और 3 कंसोलिडेशन और ये ट्रेंडिंग, इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा होता। ये है मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट का फेज। मार्केट का फेज पर क्यों हमें समझना जरूरी है? आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट किस फेज में है, दोबारा सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अपने कौन से टाइम फ्रेम में किस फेज में है। ये अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कई लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड से आप बाहर आ जाएंगे। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, मैं ड्राइंग हटा रही है मैंने, ये ड्राइंग मैंने हटा दी। अब यहाँ पर हम आ गए। ये हमको ये कॉन्सेप्ट ये बता देता है कि अगर ये रेड बैंड्स चल रहे हैं, ये रेड बैंड्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो मार्केट इस समय बेरिश जोन में है। ग्रीन बैंड्स में बुलिश है और ये ग्रे जोन के अंदर में मार्केट बुलिश और बेरिश कुछ भी नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड है। ये इस प्रकार चलते बाजार में बनता रहता है। इसमें कोई लैग नहीं है, इसमें कोई डिले नहीं है और इसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट फाउंडेशन, मार्केट फेज के बारे में बात करता है। इसकी ये इंटरप्रिटेशन आ गई। ग्रीन जोन में बुलिश रहेगा, रेड जोन में बेरिश रहेगा, ग्रे जोन में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ये पिक्चर निकल करके आती है। ये बड़ा सरल है यहाँ पर समझना कि मार्केट देखो, मार्केट रेड जोन में है, बेरिश है और बेरिश में प्राइस गिर रहा है और बहुत अच्छा गिर रहा है। ये देखिए, प्राइस बेरिश में गिरा। हमें ये भी बहुत अच्छे से समझ आता है कि जब जोन बुलिश होता है तो बाजार ऊपर जाता है और बाजार बहुत खूबसूरती से ऊपर भी जा रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि मात्र इतनी अंडरस्टैंडिंग ही ना आपको फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में कोई बहुत बढ़िया हेल्प करने वाली नहीं है। उसका कारण ये कि ये मार्केट स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया, आपने यहाँ पर मार्केट के फेज को भी समझ लिया और कोई एक आधा इंडिकेटर लगा करके आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन करेक्टर भी समझ जाएंगे, या ब्रेकर भी समझ जाएंगे, या ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, दुनिया जान की जितनी चीजें आपको पता है वो सारी की सारी चीजें समझ जाएंगे। पर मैं यहाँ पर आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेकार है। और वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, कैसे किसी भी पर्टिकुलर, समझिए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे इस समय 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लाइव प्रेजेंटेशन, लाइव चार्ट में बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बेरिश है। ग्रेट, हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। पर ये इंफॉर्मेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में क्या हो रहा है, तब तक हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारा ट्रेड है, वो हमेशा हमेशा लो प्रोबेबिलिटी होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे ट्रेड्स जो होंगे
हमारे जो एग्जीक्यूशन होंगे, आपका एग्जीक्यूशन 5 मिनट 15 मिनट पर हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तक आपका एग्जीक्यूशन बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं होगा ना, तब तक आप हमेशा लिक्विडिटी बनते रहेंगे बड़े पैसे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको दोबारा सुनिए। जब तक आपका एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं होगा, बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं होगा, तब तक आप हमेशा बड़े पैसे की लिक्विडिटी बनेंगे, वो आपको खा जाएगा। कैसे, आपको अभी दिखा देता हूं। 5 मिनट के ऊपर में आपने एनालाइज किया, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका टास्क है, आप इसको 1 आवर पे लेके जाइए, और 1 आवर पर आप देखिए कि 1 आवर पर क्या, 1 आवर के ऊपर बेरिश, ग्रेट। उसके बाद आप इसको 1 डे पे लेके जाइए, 1 डे पे बेरिश, ग्रेट। उसके बाद आप अपनी एनालिसिस को और कीजिए, वीकली। आपको बिटकॉइन वीकली ने यही रोक लिया। वीकली बेशक आपको यहां पर प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है, पर इसका स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, बेरिश नहीं है। और आगे जाएंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज हैपनिंग ऑन मंथली। मंथली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है, जब तक आप अपने एग्जीक्यूशन को, अपने ट्रेड को, आपने एंट्री एग्जिट कहां पर करना है, जब तक वो बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन नहीं होगा, तब तक आप लिक्विडिटी बनेंगे, तब तक वो आपको खा जाएगा। आपके ट्रेड्स की लो प्रोबेबिलिटी निकल करके आने वाली है। कैसे? अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ा पैसा है वो बेरिश स्ट्रक्चर में जा चुका है, वहां पर उसने अपना मन बना लिया है। बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, अब बेरिश एंट्री हो रही है। अब इसका प्रभाव कहां कहां पर दिखेगा वो मैं आपको बताऊं। छोटे, अब यहां पर क्या होगा, जब आप छोटे टाइम फ्रेम, इसके वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में प्राइस नीचे जरूर है, पर स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा बुलिश है। अब यहां पर अगर कोई वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में, एग्जांपल किसी ने वीकली टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करी और उसको लगा कि भाई चलो स्ट्रक्चर बुलिश, तो यहां पर अगर किसी ने कोई बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में कोई बुलिश एंट्री पकड़ने की, कोई जबरदस्ती बुलिश एंट्री अगर पकड़ने की कोशिश करी, यहां से अगर आप बुलिश एंट्री पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े टाइम फ्रेम को देखिए। बड़ा टाइम फ्रेम माल बेच रहा है, समझिए यहीं से। बड़ा टाइम फ्रेम माल बेच रहा है, स्ट्रक्चर बेरिश हो गया है। बड़ा टाइम फ्रेम कब माल बेचेगा, जब छोटा टाइम फ्रेम माल को खरीदेगा, उसके ट्रैप में आएगा। अब वो छोटा टाइम फ्रेम देखिए, वो छोटा टाइम फ्रेम वीकली भी हो सकता है, जो गलती से किसी कारण से लोग माल खरीद रहे होंगे, कहीं सपोर्ट लगाकर खरीद रहे होंगे, कहीं लो प्रोबेबिलिटी पर खरीद रहे होंगे, कहीं किसी इंडिकेटर पर खरीद रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। जितने भी लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में माल को खरीद रहे हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम को सिर्फ लिक्विडिटी दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अपना मन बना चुका है कि मेरे को माल को बेचना है, इसलिए मैंने अपना स्ट्रक्चर यहां डिफाइंड कर दिया, मैं अब नीचे जाने को तैयार हूं। तो जितने भी लोग, जितने भी टाइम फ्रेम में इसके साथ आर्गुमेंट करेंगे, वो सारे के सारे लिक्विडिटी देंगे, वो सारे के सारे ट्रैप में फंसेंगे, चाहे वो वीकली है, चाहे वो डेलीज है। अब डेली यहां पर आप देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब डेली में हम ये देख रहे हैं कि यहां पर स्ट्रक्चर बेरिश है, पर आपने एक चीज शायद ऑब्जर्व करी, ये स्ट्रक्चर यहाँ बुलिश था। तो जिन लोगों ने यहाँ पर माल खरीदा, तो आप खुद देखिए, क्या उन्होंने खरीद करके, खरीदने के बाद बड़े टाइम फ्रेम पर बेरिश है, तो जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाई, तो क्या लॉन्ग की पोजीशन जो बनाई, उन्होंने कोई कुछ, उनको उसका बेनिफिट मिला? ये आपके सामने, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने गलती से लॉन्ग बनाई, और लॉन्ग बनाने के बाद उन्होंने बड़े पैसे को सिर्फ लिक्विडिटी दी, क्योंकि उनका लॉन्ग का ट्रेड चला ही नहीं, ऐसे करके फेल हो गया। ये रियल लाइफ एग्जांपल, कि जो छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के साथ आर्गुमेंट करेगा, उसके साथ नहीं चलेगा, वो लिक्विडिटी का कारण बनेगा। मैं इससे ज्यादा सरल तरीके से आपको नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता। कहानी घूम फिर करके यही है कि क्यों हमें इसमें दो चीजें समझनी है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, सबसे बड़ा डैड क्या कर रहा है, और हमें उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करना, हमें उसके साथ कंसेंसस में खड़े होना है। ये हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा। आइए हम इसी सेम चीज को एक बार आवरली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। अब ये आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया पिछली कुछ देर से, ये जो बाय कर रहे हैं, ये जितने भी लोग बाय कर रहे हैं, मेरी समझ के आती है कहीं पर भी जिन्होंने बाय करा है, अंततः घूम फिर करके अब वो लिक्विडिटी का ही कारण बने हैं, और अब बाजार नीचे की तरफ, अब जैसे ये देखिए ना, यहाँ पर अब जितने लोगों ने भी बाय करा है, कहीं पर भी बाय करा उन्होंने,
यहाँ यहाँ इस जोन में कहीं बाय कराओ। अब यहाँ से स्ट्रक्चर बेरिश है, तो क्या इन्होंने जो बाय करा है इनके स्टॉप लॉस अब हिट नहीं हो रहे? क्या इनके अब स्टॉप लॉस नहीं जा रहे हैं? यहाँ पे ये बाजार अब नीचे की तरफ इनके खा नहीं रहा स्टॉप लॉस? तो अक्लमंदी का सौदा क्या था? क्या यहाँ पर लॉन्ग करना अक्लमंदी का सौदा था, या टाइम फ्रेम को, या आप अपने टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को अलाइन होना अक्लमंदी का सौदा था? मेरी समझ कहती है लॉन्ग नहीं करना चाहिए था, शॉर्ट का वेट करना चाहिए था। हो सकता है लॉन्ग में किसी ने यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर निकल गया हो, सौभाग्यशाली हो, अच्छा प्रॉफिट बना लिया हो। बट हाँ, कभी कभी तुक्का चल जाएगा, पर ये प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका नहीं है ट्रेड करने का। जिन्होंने भी लॉन्ग करा है, इवेंचुअली उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग करके ना बड़े पैसे को सिर्फ लिक्विडिटी दी है, और कुछ भी नहीं की। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लोगों के साथ ये हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर समझते हैं क्या हुआ है, और ये लीजिए। अच्छा है, नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना। पर अंततः जितनों ने जिस यहाँ पर खरीदा, वो आपके सामने कहानी है। घूम फिर करके बाजार यहाँ पर है। तो ये मूव वाले जितने भी थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। उन सबका, अगर वो बैठे हैं, उनका सारा का सारा प्रॉफिट जा चुका है। अब ये मे भी बाजार थोड़ा सा और नीचे आएगा तो ये सारे भी ट्रैप और खेल खत्म। नहीं करना था लॉन्ग, क्योंकि बड़ा पैसा शॉर्ट कर रहा है, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी चाहिए। अब होता क्या, हम कैसे ट्रैप होते हैं, हम छोटे टाइम, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप क्या करते हैं या हम सब क्या करते रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको समझ आता है, आपको ग्रीन बैंड्स भी समझ आता है, आपको फ्रैक्टल भी आता है, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, सब कुछ आता है आपको समझ। मैं कह रहा हूँ वॉलेटिलिटी बैंड, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकास्टिक्स, मतलब दुनिया का कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं जो आपको नहीं पता। पर कहानी क्या है, आप यहां पर अगर दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगा करके लॉन्ग की एंट्री लेंगे तो इंडिकेटर थोड़ी गलत है। इंडिकेटर तो बिल्कुल ठीक है, फ्रैक्टल कहाँ गलत है, या बोलिंजर बैंड स्क्वीज, या बोलिंजर बैंड बर्स्ट, या स्टोकास्टिक पॉजिटिव, जो आपका इंडिकेटर है वो कहाँ गलत है? वो तो आपको यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री भी दिखाएगा और प्रॉफिट भी कमा के देगा। पर जब तक आप अपनी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि आपने गलत जगह पर लॉन्ग करा है, और आपने जो लॉन्ग करा है ना, वो एक्चुअली में आपने लॉन्ग करके बड़े पैसे को मौका दिया है शॉर्ट करने का, क्योंकि वो शॉर्ट करने को तैयार बैठा है। ये है पर्सपेक्टिव, ये है कॉन्टेक्स्ट। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं करेंगे, आप हमेशा लिक्विडिटी बनते रहेंगे और बाजार आपको खाता रहेगा। और दिखा देता हूं आपको, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर जाइए वो देखिए क्या हो रहा है। अभी आपके सामने एक और पिक्चर है, ठीक है, लाइव पिक्चर है। लॉन्ग करा, खेल खत्म, लॉन्ग करा, खेल खत्म, लॉन्ग करा, खत्म, लॉन्ग करा, और बहुत अच्छा मूव मिला, बहुत बढ़िया मूव मिला, कोई परेशानी नहीं है। पर एक चीज और देख लीजिए, मूव तो बहुत अच्छा है, पर यहां पर आप क्या करेंगे, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये बाजार गिर रहा है, ये जितनों ने भी जो भी कहानी यहाँ बनाई है, वो कहानी खत्म है। बड़े पैसे को चाहिए लिक्विडिटी, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप चाहे मार्केट स्ट्रक्चर लगा लो, एसएमसी लगा लो, आईसीटी लगा लो, फ्रैक्टल लगा लो, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकास्टिक, फोकास्टिक, जो लगाना है लगा लो, उनको लिक्विडिटी चाहिए। वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो, आप इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, माल खरीदते हो, आप जैसी माल खरीदते हो वो ऊपर बेचते हैं और बाजार को नीचे ले आते हैं, और आपको लगता है यार ये क्या हो गया, मेरा सारा मूव बर्बाद हो गया, मेरा सारा का सारा प्रॉफिट निकल गया। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एंट्रीज को बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर लेना है। जिस दिन आप ये गेम समझ जाओगे, मार्केट स्ट्रक्चर ने अपना काम कर दिया। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊं, जो मार्केट स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रीलॉजी में, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, दैट टू ऑन अ बेसिस ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का असली खेल क्या है, कि आपको अपने ट्रेड्स, एंट्री एग्जिट जो है ना, या स्पेशली जो एंट्रीज हैं, आप एंट्रीज अपनी अलाइन करें, ये देख करके कि बड़ा पैसा क्या कर रहा है, बड़ा पैसा किस फेज में चल रहा है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर किस फेज में है। आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर 1 मिनट के लिए चीज बता देता हूँ, यहाँ से इसको आप ऐसे देखिए। मंथली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा आपने कहा मंथली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में बाजार रेड आ गया, स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, बिटकॉइन बहुत बढ़िया, ये जितने भी था $1.25 से लेकर के आज इसकी बहुत भयंकर वाली पिटाई चल रही है, और ये कोई $68,000 तक, $68,000 तक पहुंच गया थी। गंदी वाली मार पड़ी है इसको। यहाँ पर आकर के ये क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम कह रहा है कि भैया हम नीचे जाने को तैयार बैठे हैं, कहानी कोई भी हो, हमें उसके अंदर में नहीं जाना नीचे। अब जो इस टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जाएगा, कि सेलिंग के टारगेट्स को पूरा करेगा, और जो इनके साथ रहेगा,
कि जहां मौका मिलेगा, आप ये समझिए, बड़ा पैसा बेच रहा है, वो हमेशा इंतजार करेगा कि उसके रेट पर कब माल आए और वो बेचे। अब आप अगर बाय करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो तैयार ही बैठा है बेचने के लिए। आप बाय करके इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? ये बड़ी मछली है। चुपचाप साइड में बैठे रहो। जब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में, और मैं समझता हूँ हर किसी का मंथली टाइम फ्रेम तो होगा नहीं, हर कोई तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर पोजीशन नहीं बना सकता, इतनी बड़ी पोजीशन नहीं बनाता। पर आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइम फ्रेम को कंसीडरेशन में रख करके छोटे टाइम फ्रेम की ओर अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर टोटलिटी में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देना, मल्टी टाइम फ्रेम पर क्या खेल चलता है उसके साथ आपकी एंट्रीज को अलाइन कर देना, विद अ होप कि ये आपको और आगे बात को समझने में हेल्प करेगा। मैं आपको फिर एक चीज़ कह दूं, हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर का ये कंसेप्ट भी अपने आप में बहुत डायनामिक है। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर आप मुझे छोड़ देंगे और आगे वीडियोस नहीं देखेंगे, तो भी आपने बहुत बहुत काम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। बट ट्रस्ट मी, आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे, मे बी 3 या 4, वो आपकी गेम को चेंज करके रख देंगे। क्योंकि बेस ये है, इसके बाद कहानी, इसके बाद बिल्डिंग बनाना आसान है। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल वीडियो, कंक्लूड करने का समय है। बट आई विल डू दैट। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स को पढ़ने में, इसके पीडीएफ के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ज्वाइन करा है तो ठीक, नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। नहीं तो हम वीडियो टेलीग्राम को ज्वाइनिंग का लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और उस मैसेज को पिन भी कर देंगे, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कंफर्ट रहेगा। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज़ इसके ऊपर में कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सके तो नोटिफिकेशन लिंक ऑन करिए, ताकि रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।